तो महलीज हुसैन। हेलो, हाँ जी, कैसी हैं जी आप? अपना माइक अनम्यूट करें। ओह, अनम्यूट ही है। ओके, अनम्यूट कर दिया। आप अनम्यूट हाय ही है। आलिब, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाएं कैसी हैं? अच्छा, मैं ठीक तो हूँ, ये काफी देर से आप इमरान खान की हिपोक्रेसी के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? ये अभी बोल रहे थे ना स्पार्टिकस के, जब जैसे ही ये 40 साल के हो जाते हैं तो फिर इनको अल्लाह याद हाँ। आना शुरू हो जाता है। तो नहीं, सेम थिंग वैसे उनके इसको तो लिए। 40 में भी याद नहीं आया, ये तो मेरे ख्याल को 60 के बाद याद आया इसको। हाँ, क्योंकि अभी तो उन्होंने रेहाम खान से वो की थी। अमीन, हाँ आप एक बात, मुझे इन्होंने जो ये बात की है ना इमरान खान ने, इस्लामोफोबिया और ये वो, तो मैं इमरान खान से पूछना चाहूंगी कि आपने ज्यादातर अपनी कमाई हराम के मुल्कों से कमाई है, ठीक है ना? हाँ तो हाँ। आपने सारी कमाई आपने हराम के मुल्कों से कमाई जब आप राम फेमस को थे। हाँ, हराम जो एक लड़की थी, काफिर की लड़की से आपने शादी की, चाहे उसको शादी की, मुसलमान बना लिया कि नहीं बना उससे लिया। आपने गिफ्ट भी एक्सेप्ट किए। कितनी हराम लड़कियों के साथ आपने अफेयर चलाए, आपकी तस्वीरें स्पीडो में है। कच्चा भी नहीं, हाँ वो बड़ा बॉक्सर्स नहीं हो तो हाँ जैसे हाँ स्विमिंग सूट नहीं, नहीं, हाँ स्पीडो जी। में आपकी तस्वीरें वहां पड़ी हैं। शराबें आपने पी, ड्रग्स आपने किए, वो भी काफिरों के मुल्क में। तब इस्लामोफोबिया नहीं था वहां पे? नहीं, लाइनें तो आज भी खींचते हैं ये। और इनको कोई कहे ना इमरान खान को लाइन बना लें, तो इन्होंने लाइन जाके उधर नहीं बनानी, इन्होंने एक टेबल पे लाइन बना देनी है। मगर ये लाइन में कोई ना है। हिपोक्रेसी की एक हद होती है ना। अभी हाँ, आज मैं देख रही थी कहीं पे एक उसका वो आया है जवाब, क्योंकि लोगों ने पूछा है ना कि भैया आप चाइना में जो मुसलमान है उनके बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे हो, यहाँ इस्लामोफोबिया। हाँ, तो उसका रिप्लाई ये आया है कि नहीं, चाइना जो थी, चाइना ने हमारी उस वक्त मदद की थी जब कोई हमारी मदद नहीं कर रहा था। तो हाँ, मतलब हाँ, ये है कि आप इनको पैसे देते रहो, फिर उठ के हाँ। दिल भर के जितना है जो है मुसलमानों के साथ जो करना है वो करो। एक मकसद नहीं, तो ये आपको चाइना यही है के ना। खिलाफ, मैं कहता हूँ चाइना के खिलाफ ये बयान तो दे। कल इसको नहीं देंगे। फौज ने कान पकड़वा, मुर्गा बनवाया होना फौज ने इसको, चाइना ने बनवा देना इससे। हाँ, नहीं, कभी नहीं करेंगे। और हिपोक्रेसी, दोनों कंट्रीज की हिपोक्रेसी देखें, कि वहां बैठ के इस्लामोफोबिया और फ्रीडम ऑफ स्पीच, खैर इन दोनों को तो छोड़े ना। अब हिपोक्रेसी हाँ, उन मुसलमानों की आप देखो, जो मैं कनाडा में देख रही हूँ ना यहाँ पर, कि ओ फ्रीडम, एक बंदी ने लिखा हुआ था फ्रीडम ऑफ स्पीच, जब देखो ये यही कार्ड यूज कर लेते हैं। तो मैंने कहा जैसे तुम लोग विक्टिम का कार्ड हाँ, यूज करते हो, हाँ, तुमको पता नहीं था कनाडा आने से पहले कि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है? तुम लोगों को हाँ, पता नहीं होता है इन चीजों का? यहाँ आकर यहाँ पे फ्रांस को बॉयकॉट कर रहे हो, काम करो ना, अपने वीजे बॉयकॉट करो, जाओ अपने हाँ, हाँ, मुसलमान जाओ मुल्कों दफा में जाओ रहो, अपने। हाँ वहां रहो ना। हाँ तुमसे वो किसने कहा है तुम्हारे इतने अच्छे शरिया लॉ कंट्रोल्ड सब मुसलमान, वहां किसी की कोई बेहुरमती नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर आके सीने पे बैठ के लोगों के कहते हैं, इसलिए कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना जोरी, ये वो चोरी और हरकत कर सीना। रहे हैं। हाँ, यू तो नो ये इट तो इज जस्ट बियॉन्ड हिपोक्रिटिकल। मैं तो तीन जब से ये हुआ है मैं तो लोगों के साथ, क्योंकि मेरे नहीं, मगर मैं आपको फेसबुक यही पे, कहूंगा कि मेरे ये लोगों का जितना एक्सपोज किया जाएगा इस्लामोफोबिया वाला कार्ड उतना बेहतर है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो ये हैं जो कि विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। आप और मैं तो इतना कोई विक्टिम, हम तो भाई वाकई विक्टिम्स हैं इस्लाम के। ठीक है। हमने कभी नहीं किया विक्टिम कार्ड, ना कभी औरत होने का, ना कभी सिंगल मदर। हम, मैं सोचती हूँ कि मुझे करना चाहिए, मेरे पास तो बहुत सारे विक्टिम कार्ड हैं, मगर दैट्स नॉट हु आई एम ना। आई एम नॉट अ विक्टिम, आई एम अ सर्वाइवर। मैं उसको अलग चीज से देखती हूँ। अभी मैं एक ग्रुप में हूँ, इन्होंने मुझे पहले पाकिस्तानी टोरंटो के जो है ना, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, वहाँ बिजनेसेस प्रमोट करते हैं। तो एक बंदी ने लिखा कि मॉर्गेजेस के लिए किसी को चाहिए है ना तो मुझसे कांटेक्ट करो। तो ये बंदा कनाडा में बैठा हुआ कहता है, बहन मॉर्गेज मत करना, अल्लाह का अजाब आएगा तुम पे। तो मैंने नीचे जाके अच्छा, लिखा, मैंने कहा तुम सूद बैठे कहाँ राम, हो? सूद राम आए क्यों थे इधर फिर? सूद राम, उधर सूद भी तुमने हराम सूद यानी, लाल करना। एक दफा लिखा हुआ था इन्होंने, औरतों का एक ग्रुप होता था मॉम्स, मुस्लिम मॉम्स का ना, तो मुझे पता नहीं किसने, मुझे ऐड करते रहते हैं, तो किसी ने लिखा हाँ, हुआ था, मैं क्वेश्चन करने जा रही हूँ, हैलोवीन जो है वो हम अपने बच्चों को सेलिब्रेट करने दें कि ना करें? मैंने कहा तुम जैसों को तो उठाकर फेंकना चाहिए तुम लोगों की। हाँ, बस मैं क्या बोलूं, हाँ, एक सीरियस इतनी हिपोक्रेसी। अभी कनाडा के कोई फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो है, उसने कहा कि ये जो अर्दोगन ने कहा है इट्स अनएक्सेप्टेबल। तो यहाँ के पाकिस्तानी कनेडियन उसको कह रहे हैं कि तुमको क्या जरूरत है उनके मामले में जो है नाक हाँ, घुसाने की। जिस तरह से इमरान खान दूसरों के मामले में नाक घुसा रहा है, अर्दोगन और फ्रांस का वो हो रहा था, उन्होंने क्यों घुसाई नाक? मगर आप ये देखो कि वो जो बंदा मर गया जिसका सर काट दिया, उस पे सांस नहीं ली इन लोगों ने।
आज आज मुझे किसी बंदे ने उसके कटे सर की तस्वीर भेजी है, रोड पे पड़ा सर। मुझे देख के उस बंदे पे इतना तरस आया कि मैं आपको बता नहीं सकता कि यार वो एक टीचर था भाई, वो टीचर था वो, ठीक है। आप कभी टीचर की सोचो कि कोई इज्जत होती है। इन हाँ गोरों ने कभी अपनी सदियों में भी नहीं सोचा होगा, उस बंदे ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझको हाँ ऐसी चीज पे मारा जाएगा अपने मुल्क में। हाँ हाँ सोचो जरा हाँ इन चीजों को। अपने हाँ मुल्कों में इमरान खान बैठ के वहां बकवास करता है। अभी 1 महीने पहले तुम लोग शियाओं के अगेंस्ट खड़े हुए थे। अपना हाँ तुम्हारा जो एक वो था अहमदी, क्या वो इकोनॉमी का जो मिनिस्टर जो उसने हायर किया, हाँ 4 दिन में उसको निकाल दिया। कहाँ की कौन सी माइनॉरिटी? यानी इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है ये बातें करते हुए। मैं तो कहती हूँ जो बाहर की सारी गवर्नमेंट्स है ना, जो बैठ के यहाँ फ्रांस को बाइकआउट करने का सपोर्ट कर रही है, इनके सबके वीजे कैंसिल करके इनको वापस भेजो इनके मुल्कों में। हाँ बिल्कुल। सबको भेज देना ये चाहिए। मौलवी तो कम से कम ये देखें, ये मेरी बात याद रखें, कनाडा में अभी तक कोई ऐसा वाकया हुआ नहीं है, मगर कनाडा नहीं में हुआ कहते हैं है, कि हुआ है, टिकिंग टाइम बॉम्ब है। हुआ है? कौन नहीं कौन सा हुआ है। बंदा है यहाँ बोला? पर लास्ट ईयर नहीं, इससे पहले एक वाकया हुआ था जहाँ पे डैनफोर्थ शूटर के नाम से आप देखना वहां हुआ है। तो वहां पर अच्छा। एक बंदा गया समर के टाइम पे ना, समर अभी आ ही रहा था, वहां गया, उस हम्म, बंदे ने सिर्फ और सिर्फ औरतों को मारा है। वहां पर एक अच्छा ब्राउन बंदा उसके सामने आ गया था, गोली खड़ा हुआ है वहां पे लेकर, और उसने कहा कि नहीं मैं तुमको नहीं मारूंगा। गया है, उसने गोरी औरतें ढूंढी और उनको मारा है। और वो था उसके कहाँ का, घर वो से, कहाँ का था? पाकिस्तान का था, पाकिस्तानी मुसलमान था? था। तो हाँ, गोरियां उसने क्यों मारी? और उसके शूटिंग स्टाइल से उन लोगों ने कहा कि वो प्रोफेशनल लग रहा था भैया, जिस तरीके से वो लोड कर रहा है और अच्छा। शूट करता जा रहा है। और फिर उसके घर से पता नहीं कितना वो क्या कहते हैं यार, वो बॉम्ब बनाने का क्या होता है वो मटेरियल जो था, तो हाँ इतना मेला था। वो कह रहे थे कि यू कुड एक्चुअली ब्लो अप लाइक अ ह्यूज एरिया, बहुत सारा। और उसका भाई जो था उस पे भी पहले कोई चार्जेस लगे थे, तो पूरा मामला जो है रफा दफा कर दिया है कि गवर्नमेंट ने, हम्म, हम्म, यू नो। फिर एक और हुआ था यहाँ पर, जहां पर एक बंदे ने लेके वैन चढ़ा दी थी, वो भी लड़कियों पे, मगर हाँ उसको वो कहते हैं कि वो इंसेल था, उसको लड़कियां नहीं हाँ। मिल रही थी, यू नो। तो डजंट मैटर क्या है, ये हो तो रहे हैं यहाँ पे भी, और अभी और भी होंगे, अगर इन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो ऑफ कोर्स होंगे। बट द मगर पॉइंट एक इज कि बात है ना, अब हमारे कई एक्टिविस्ट जो हैं वो बैठे हैं कनाडा में, अब मैं नाम नहीं लूंगा, हम्म, ठीक है, कि कौन कौन, मगर क्या उनकी जिंदगी को खतरा नहीं हो सकता कनाडा में? आप समझती हैं कि अगर फर्ज करें कल को आपको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े तो कैनेडियन गवर्नमेंट देगी? हाँ, नहीं, प्रोटेक्शन अगर इस तरह से चाहिए होगी तो आई थिंक दे विल प्रोवाइड इट। वैसे मैं जैसे कह रही हूँ ना कि रहते तो है, धमकियां मिलती हैं। अब देखो तारिक फतेह रहता है यहाँ पर, तारिक फतेह खुद हम्म, बता रहा है ना, कभी कभार वो तो डाउनटाउन रहता है, मैं तो डाउनटाउन में रहती भी नहीं हूँ, डाउनटाउन में बहुत है, हम्म, कैब्स वगैरह में बैठता है, उसको तो वहीं पे धमकियां मिल रही होती हैं, यू नो। हाँ। मगर ही इज ब्रेव कि वो रह रहा है, उसका तो पता है हर नहीं किसी को। मगर मैं एक बात समझता हूँ ना कि तारिक फतेह ने कभी उस तरह की बात नहीं की जिस तरह की हम करते हैं। तारिक फतेह ने कभी मोहम्मद को उस तरह क्रिटिसाइज नहीं किया जैसे हम करते हैं। अरे इनको जरूरत थोड़ी है कि आप मोहम्मद को ही क्रिटिसाइज हाँ करो, वो मैंने बात कौन तो सा है। मोहम्मद के बारे में कभी कुछ बोला है? नहीं, द हाँ थिंग इज इनको जरूरत नहीं कि सिर्फ आप मोहम्मद को ही बोलो, इनकी रिलीजन पे आप जरा सा भी बात कर लो। अब कल मैंने हम्म, कितनी 1 घंटे की 2 घंटे की ब्रॉडकास्ट की, मैंने कहीं पे मोहम्मद को कोई गाली नहीं दी, कोई कुछ ही नहीं कहा। हम्म, नीचे लिखे हुए हैं गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे हम्म। रसूल, लाइक यू कैन नॉट, दीज आर ब्रेन वॉश्ड पीपल, आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज वगैरह कुछ नहीं कर सकते हो, यू कैंट। हाँ ये तो बात बिल्कुल एक सीधी सीधी बात है ना कि आप और मैं इनके साथ क्या बात करेंगे? ये लोग बातों को, इनके जहन में तो वही है ना, ये कुएं से निकले हैं उसके अंदर ही ये बैठे हुए हैं, ये उससे बाहर निकल के देख भी नहीं सकते ना, इनको समझ आती है। तो एक मुसलमान जो और है ना चीज, वो बड़ी एक टेढ़ी। हाँ जी। वाह, एक और वो जो बात आपने निकिता का वो बोल रहे थे ना, यानी मेरे तो समझ में नहीं आता कि बंदा किस चीज पे वीडियो बनाए। इन न्यूज इतनी जल्दी आ रही होती है कि इतना तो हम कवर नहीं कर हाँ सकते, बिल्कुल नहीं स्पेशली कर सकते। औरतों पर। और हाँ ये बात कहने की कि सिर्फ मुसलमान ही औरतों पे वो करते हैं, ये मुसलमान का मेरे ख्याल से जो औरतों का है ना, ये मुसलमान का प्रॉब्लम एक नहीं है, ये मुसलमान का प्रॉब्लम इशू है, नहीं। रिलीजन प्रॉब्लम है। ये पुराने जमाने से ही चलता आ रहा है कि औरतों को कमजोर समझा गया है, हमेशा से औरतों पे हमेशा जुल्म किया, औरतों को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन समझा है। अब वो हाँ आप इंडिया ले लो, पाकिस्तानी आ कहाँ से रहे? इंडिया से ही आए हैं ना, कल्चर और वो, चाहे वो कहीं थोड़े अफगानिस्तान से आ गए हो, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, तमिल्स हो, मिडिल ईस्टर्न सब आदमी हो, कॉन्टिनेंट के जितने ये कल्चर हैं ये ब्राउन सारे। है, ये ब्राउन मैन जितने मैं आपको बता रही हूँ ना, इनमें ये चीज आती है।
मैं ये नहीं कहती कि गोरे यहाँ पर और लड़कियों के साथ नहीं है, मैंने गोरे पिम्प्स भी देखे हैं, मैंने यहाँ पे गोरों को भी फिजिकल असॉल्ट करते हुए देखा है, यहाँ पे भी करते हैं। मगर जो हमारे जो देसी मर्द है ना, मेरे से मेरी गोरी दोस्त ने पूछी थी कि क्या प्रॉब्लम क्या है इन लड़कों को, व्हाई आर दे ऑलवेज आफ्टर सेक्स। मैंने कहा उनको मिलता नहीं है, उनको देखने को नहीं मिलता, उनके कल्चर में ये चीज जो डाल दी है ना कि आप शादी से पहले आपने सेक्स नहीं करना है। ये चीज क्रिश्चियंस में भी होती थी, मगर दे हैव मूव्ड पास्ट ऑल दैट, राइट। हालांकि शादी के बाद ये बात समझ आ जानी चाहिए कि यार इट इज नॉट नो बिग डील यार, बस ये जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट है, इससे आगे नहीं है कुछ भी। मगर मैं ये समझता हूँ, देखिए मैं भी एक पाकिस्तानी मर्द हूँ, मैं ये समझता हूँ कि कई बाइसेस हमारी बचपन से ऐसे सेट कर दी जाती हैं कि मुझे खुद कई दफा एहसास होता है कि यार ये चीज मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे खुद इस बात का एहसास होता है। और कई दफा बात करते करते या सारे मामला देखते देखते इस बात का एहसास भी नहीं होता कि मेरी जो बायस बीइंग एन एथियस्ट, इतनी चीजों के बारे में समझने सोचने के बाद भी मैं उस इंडोक्ट्रिनेशन को अपने अंदर से पूरे तरीके से नहीं निकाल सकता। मुझे इस बात का एहसास है, और हर बंदे को इस बात का एहसास होना चाहिए, क्योंकि ये चीज है, इन्होंने हमारे ज़हन ही ऐसे बना दिए हैं कि आप कभी भी उससे निकल नहीं सकते। हम कहीं ना कहीं बैठे फिर भी वो उस तरह लाशौरी तौर पे उस तरह सोच सकते हैं। तो मुझे मैं खुद लगता है देखो, कि ये एक जनरेशन में नहीं, ये जनरेशंस में बात निकलेगी अंदर से। हमारे दिमाग में, ब्रेन में फीड कर देते ना। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो मैं कभी पाकिस्तानी लड़कियां देख रही होती हूँ, मॉडल्स वगैरह देख रही होती हूँ ना, छोटे कपड़ों में आ जाती है, तो मैं कहती हूँ हाँ, यानी वही बात, वही चीज, जो थिंकिंग जो मुझे आती है ना, एंड देन आई कम टू, मैंने कहा वेट अ मिनट, मैं वही चीज कर रही हूँ जो लोग मेरे साथ करते हैं। मगर एज एक किसी पाकिस्तानी को देखकर वो इस वजह से नहीं होता है क्योंकि हमें देखने को नहीं मिलता है, तो इट्स लाइक एज अ शॉक। मगर वो चीज आती है जो आप बात कर रहे हो ना। तो ये मर्दों की जो हम बात कर रहे थे ना, देखो हमको, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मर्द है ना, तो अगर स्ट्रेट मर्द है तो उसको लड़की को देखकर अट्रैक्शन होगी। मगर उसके बाद एक चीज होती है सेल्फ कंट्रोल, जो बहुत सारे मर्द कर लेते हैं, और जो बहुत सारे मर्द हैं वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो रिस्पेक्ट नहीं है। आई थिंक आपकी फैमिली किस तरीके से आपको ब्रॉटअप करती है। यू बिलोंग टू अ गुड फैमिली, हारिस की लगता है कि ही बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली। हमारी फैमिली में लड़कियों और औरतों को, नानी की साइड की, मम्मी की साइड की, बाप के साइड की नहीं, वहां पे लड़कियों को बिल्कुल ऊपर करके रखा जाता है, यू नो। मगर हमारी मामुओं को, उनको सबको सिखाया गया, मेरी नानी नाना ने सिखाया, बाप की तरफ से क्या था, औरत जूती पे है, यू नो। तो मैंने तो वो दोनों साइड देखी है ना। तो इट इज, आई थिंक इट्स बेसिकली हाउ यू ब्रॉड अप। कल्चर तो आपका करता ही करता है खराब आपको, मगर एक सेल्फ कंट्रोल और इन लोगों को सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो। केसेस रेप के भी आ रहे हैं, औरतों पे जुल्म दोनों जगह हो रहा है। हाँ बिल्कुल, इसमें तो देखें, अब वो देखे ना, वो भी तो आज एक वो मेरे पास आते हैं मून, ही इज अ लॉयर, उन्होंने आज वो भी तो खबर शेयर करवाई कि वो लड़की को कसूर में मिलादुन नबी की प्रोग्राम के नाम पे निकाल के घर से लेके गया है, और जाके 4 उसी लड़की के क्लास फेलोज ने उसका रेप किया, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाली। बताएं जी आप मुझे, अब मुझे बताएं कि भाई तुम मिलादुल नबी के नाम पे लेके गए हो, भाई बताओ जरा, नबी की नामूस के नाम पे तुमने लड़की की इज्जत लूट ली है, ठीक है। मतलब ये इस तरह के घटिया लोग हैं। आई थिंक कि जब से इंटरनेट आया है ना, जरा इंटरनेट, ये बात नोमान, एक क्या नाम है उसका, उस बंदे ने की थी, एक्टर है, कि पाकिस्तान जो है ना वो इंटरनेट के लिए रेडी नहीं था। हाँ, नुमान एजाज ने की थी। और ये बात मैं भी मानती हूँ कि पाकिस्तान जो है ना इंटरनेट के लिए रेडी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, मैं कैडेट स्कूल में पढ़ रही थी, मेरी क्लास में 7 लड़के थे, मैं अकेली लड़की होती थी, यू नो। मगर कभी उन लड़कों में से कभी किसी ने भी मुझको गलत तरीके से देखा हो या हाथ लगाया हो, हम लोग मैच देखने गए, कुछ कभी ऐसा नहीं हुआ। अगेन, क्योंकि वो अच्छे घराने से आ रहे थे और अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, पढ़ तो ये भी बंदा रहा था, मगर क्या था उस वक्त, ये इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट से जो है ना लोग और भी पागल हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट पे लोग पॉइंट देख लेते हैं ना, चलो यहाँ पे लड़की गई, प्रोस्टिट्यूट पकड़ी, व्हाटएवर जो है वो अपना कर लेते हैं। पाकिस्तान में वो कहाँ निकालेंगे अपनी फ्रस्ट्रेशन? मैं इसको एक और डायमेंशन में लेके जाता हूँ। देखें, आपको एजुकेशन में पढ़ी, आप अकेली थी बेशक, आप क्या समझती हैं कि ये जो सेग्रीगेटेड एजुकेशन सिस्टम है, ये भी इस बात में जिम्मेदार है? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चे को एजुकेशन में नहीं पढ़ते, मैं खुद भी नहीं पढ़ा को एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी लेवल पे गया, पहले जब प्राइमरी में था तो क्योंकि मिशन स्कूल में था तो वहां पे को एजुकेशन थी, फिर वहां से निकला तो टिल माय बैचलर्स आई वाज इन मतलब सेग्रीगेटेड एजुकेशन सिस्टम।
तो मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चे को एजुकेशन में होते हैं वो ज्यादा पॉलिश्ड होते हैं। मैं ये बात में जेन्युइनली बिलीव करता हूँ, और आज नहीं करता, आज से बहुत पहले बिलीव करता था इस बात में, जब मैं इवन के एथियस्ट नहीं था। तो क्या आप समझती हैं कि इस मुल्क के बहुत से प्रॉब्लम्स का हल होता अगर को एजुकेशन अलाउ होती? देखो, नहीं, अगर को एजुकेशन, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, मगर ये बंदा भी तो उसके साथ क्लास में ही पढ़ रहा था ना, को एजुकेशन ही थी, तो इसने कैसे रेप कर लिया, राइट? तो इट इज नहीं, नॉट मगर दैट। मैं मैं ये सिटी समझता स्कूल हूँ में, कि खास तौर पे हाँ, जो आपके टीन्स होते हैं उसके अंदर को एजुकेशन की बहुत जरूरत है। क्योंकि क्या होता है, मैं एक चीज देखता हूँ कि हम अब को एजुकेशन में नहीं थे तो कोई लड़की से बात करना अजाब था, हमसे बात ही नहीं होती थी, ठीक है। हालांकि वही हम जब प्राइमरी में थे तो हम वही लड़कियों के साथ खेलते थे, सारी बात होती थी, सब कुछ था। मगर बाद में ये चीज हो गई। तो ये मैं समझता हूँ कि एक पर्सनैलिटी बिल्डिंग का जो फेज है, जो कि बच्चों और बच्चियों का आपस में होता है, एक, ये नहीं मैं कह रहा कि उधर को रोमांटिक रिलेशनशिप चल रहे हैं, क्लासेस में नहीं चल रहे होते, ऐसा ही होता है हाँ, स्कूल्स में। मगर एक सिंपल सी बात है कि उनको कम से कम बिहेव करना आता है, उनको कम से कम ये समझ आ जाती है कि लड़की औरत सोचती कैसे है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ ये जो लैक ऑफ को एजुकेशन है ना, इसकी वजह से एक गैप है मर्दों के दरमियान में भी, औरतों के दरमियान में। वो कभी समझ ही नहीं सकते कि हाँ, ये अगली बंदी कैसे सोचती है, बंदी ये नहीं समझ सकती बंदा कैसे सोचता है। अब होता क्या, इधर जो सबसे मैं मिसाल देता होता हूँ वो ये है कि भाई पुराने जमाने में लोग रुके डाल डाल के लव लेटर चला के गेम चलाते थे, जिस दिन पहली दफा मिलते थे उसी दिन सेक्स कर लेते थे। और भाई सेक्स करने के भी कोई अदाब होते हैं, कोई 10वीं डेट पे, कोई 15वीं डेट पे लोग जाके करते हैं। चलो जी आज थोड़ा सा फिर भी डाउन है, छठी सातवीं से तो पहले तो कोई नहीं करता। मगर मसला ये है कि वो लोग इतने पागल होते हैं कि वो समझते यही है कि औरत और मर्द का रिलेशनशिप सिर्फ यही होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता। इवन के रोमांटिक रिलेशनशिप भी किसी और तरह शुरू होते हैं हमारे यहाँ। एक बड़ा ही अननेचुरल सा सिस्टम है, उसकी वजह ये है। फिर ऊपर से इंटरनेट आ गया, इंटरनेट ने आके परसेप्शन बिल्कुल ही खराब कर दी, खास करके हमारी यूथ की। क्योंकि पॉर्न जो है वो मेल सेंट्रिक होता है, वो मर्दों की सेक्सुअलिटी को देख के बनाया जाता है, और उसमें जितनी भी चीजें हैं वो ऐसे दिखाई जाती हैं जो कि मर्दों के लिए हैं। वो समझते ही नहीं है कि औरत क्या है, उनको कभी भी समझ नहीं आता। वो हमेशा ही एक दे आर, मतलब जो है ना, 100 स्टेप्स बिहाइंड सारी हाँ। बातों में। तो नहीं, फिर इट यही इज है वेरी कि इंपॉर्टेंट। को एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब सिटी स्कूल में थी पहले, तो ऑफ कोर्स वी वर सेग्रीगेटेड, मगर सिटी स्कूल की एजुकेशन हायर है, यानी लड़के होते थे मगर हमारी क्लास में नहीं थे, दे हैड अ सेपरेट क्लास। जब कैडेट स्कूल में मैं थी, वहां पर द थिंग इज कि वहां पे एक तो ये थे डिसिप्लिन है। प्राइवेट स्कूल्स भी जो आपके हैं ना, वो एक तरीके से सिखाते हैं। हमको बहुत सारी रूल्स रेगुलेशंस ऐसी थी जो सिखाई जाती थी। जब आप सेग्रीगेट कर देते हो ना, तो फ्रस्ट्रेशन तो होती है, अट्रैक्शन भी होती है। द थिंग इज, इसकी वजह से भी काफी एक और जो इशू इसके साथ होता है वो ये है कि बहुत सारे लोग गे बन जाते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि दे हैव टू एक्सपेरिमेंट, दैट्स द एज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। जब आप टीनेजर हो जाते हो, आपका खुद ही दिल करेगा, यू नो। और अब जब नहीं होता है तो लड़कियां लड़कियों के साथ लगी हुई होती हैं और लड़के लड़कों के साथ लगे हुए होते हैं। और दे द थिंकिंग जो उनकी है ना, स्पेशली मर्दों की है, कि वो हालांकि मर्द के साथ सो भी रहे होंगे मगर वो अपने आप को गे नहीं समझते, वो फिर भी कहते हैं कि नहीं, मैं कहाँ गे हूँ, हम कौन सा गलत कर रहे हैं। चाहे, और इस तरीके से फिर होता ये कि एक दफा करते हैं, चलो अच्छा लग गया, एंड देन दे कीप गोइंग एंड देन दे फुली टर्न इनटू समबडी दैट इज गे। आप certain problems can be fixed with this, मगर जहां पर आप कुत्ते कमीने मर्द होंगे ना, जो हमेशा रहेंगे, वो वहां होंगे ही होंगे। अब ये भी तो को एजुकेशन में था ना, जिसने उसको धोखा देके लड़की को लेके गया और उसका रेप किया। आई हैव कम अक्रॉस, मैं अपनी लाइफ में, मेरा मर्दों से बहुत पाला पड़ा है। आई हैव बीन इन अ मेल डोमिनेटेड, क्या कहते हैं, प्रोफेशन। उसके अलावा मेरे घर में भी बहुत सारे, मेरे कजन सारे मेल, हमारी फैमिली में बहुत कम लड़कियां थी। फिर मैं कैडेट स्कूल में गई हूँ, तो मुझे जो है इसके साथ रह के ना, आई हैव वेरी मच अंडरस्टूड द साइकोलॉजी ऑफ मेन समवॉट। मगर मेरी लाइफ में ज्यादातर अच्छे मर्द आए हैं, सिवाय मेरे एक्स के, हु वाज आल्सो अ सीख। जब भी मैं हमेशा कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमान मर्द ये कर रहे हो, क्योंकि और भी करते हैं, क्योंकि उसने भी मुझको देखा था, समझा था कि मुसलमान लड़की हूँ और इस वजह से मेरे पीछे आया था। मेरे से पहले भी एक पाकिस्तानी को उसने इसी तरीके से एक साल तक घुमाता रहा। तो इट इज हैपनिंग, बोथ वेज। what we need to do, I think, as a woman, as a mother, अपने लड़कों को ना, आप बचपन से वो चीज सिखाओ। ये आप स्कूल में कर लो, जो भी कर लो, मगर बचपन से घर में बैठ के औरतों को ये सिखाना चाहिए कि आप जो हो लड़की की इज्जत करो। मगर अगर पाकिस्तान में
किसी का बाप बैठ के अपनी उसकी बीवी को मार रहा है, गालियां दे रहा है, अब आप ये मुझे वो बताओ वो ऐसा बच्चा क्या सीखेगा? कभी भी नहीं कर सकता इज्जत। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना। देखें, और मैं ये भी समझता हूँ कि ये इज्जत वाले लफ्ज को भी जरा थोड़ा सा ओवर रेट कर दिया गया। मैं ये नहीं समझता कि भाई इज्जत ना करो, बराबर इंसान समझो। मैं समझता हूँ हाँ जो आदमी ये इमेजिन कर सकता है ना कि ये औरत मेरे सामने बैठी है, ये औरत नहीं है, इसकी अगर कोई मर्द इसकी जगह बैठा होता तो जो इसकी उसकी उसका ओपिनियन होता, जो उसकी मर्जी होती, उसको मैंने डर के भी उससे मानना था, या मैंने उसे उसको एक मर्द समझ के मानना था। समझो कि ये भी मर्द है और मैं इसकी बात भी, इसकी मर्जी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नहीं कहता ना करो रिस्पेक्ट, भाई कोई जरूरत नहीं है। बंदे की जितनी इज्जत करती हो, बंदे के साथ जिस तरह एक्ट करती हो उस तरह औरत के साथ एक्ट करना सीख लो, बस खत्म। इज्जत करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं नहीं इज्जत नहीं, मैं करने ये की नहीं भाई। कह रही इज्जत उस तरीके से करो, वो मगर बात ये मैं नहीं समझ ना रहा कि हूँ, उठा के समझ रहा ले हूँ। जाओ, रेप कर लो, हाँ यू नो दोज हाँ काइंड ऑफ थिंग्स। देखिए हाँ औरत सिर्फ एक ही चीज के लिए नहीं बनी है, यू नो औरतें हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये लोग समझते हैं कि हाँ फिजिकली आप लोग स्ट्रांग हो, मगर अगर आप पेन वाइज देखो तो औरतें जो है बच्चे पैदा करते हैं, वो पेन आप हाँ, लोग बिल्कुल नहीं बिल्कुल। औरत बर्दाश्त का कर सकते। पेन थ्रेशोल्ड औरत बहुत को ज्यादा होता है। हर हाँ महीने पीरियड आते हैं, आपको पता है कि कितनी तकलीफ होती है, नहीं बर्दाश्त करते। अब आप लोग लेके बैठ जाओगे वहां, आप नहीं मगर मैं कह रही हूँ जो, यू नो, सो वो तो आई बात डोंट नो, है। आई पिछले थिंक। दिनों आपको पता है सादिया के साथ एक हमने की थी वो स्ट्रीम, हाँ उसमें मैं ये देख दिखाया रही था थी, मैं देखी थी। वो कप ऑफ टी वाली बात, शायद आपने देखा हो। वो ये है कि जी किसी किसी बंदे को आप जबरदस्ती चाय नहीं पिला सकते। कंसेंट जिस तरह हम्म आप चाय के कप के लिए भाई किसी को जबरदस्ती आप नहीं पिला सकते, इस तरह आप किसी को जबरदस्ती फोर्स सेक्स के लिए भी नहीं कर सकते। औरत की भी हम्म नो मीन्स नो, कंसेंट हर एक मामले में भाई। अगर अगर हम्म एक मर्द के साथ आप ये बात करो यार फलां मूवी देखने चलते हैं, वो कहे जी मैंने नहीं जाना, आप कहते हो ठीक है यार इसको कोई काम होगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि कोई लड़की उनको किसी, पाकिस्तान में तो इस तरह के लोग हैं, कोई औरत उनको किसी बात पे इनकार कर दे, हो सकता है वो गुस्से से उस बात को छा भी जाएंगे। मैंने ऐसे मर्द देखे हैं। मैं खुद यूनिवर्सिटी में जब था तो हमारी क्लास फेलो ने एक दिन, एक लड़के ने कोई उससे बात कही, उसने कहा जी नहीं, कोई मेरे ख्याल ये था कि शायद मुझे कोई नोट्स दे दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं कल तुम्हें दे दूंगा वापस। उसने कहा नहीं, और वो नहीं कह के चली गई। और जब वो गई तो उसके बाद उसने गालियों का कनस्तर खोल लिया, अपने आप को समझती क्या है कि जी ये हम्म, मुझे मुझे इसने इस तरह से बोला है। तो हाँ मैं मतलब मुझे अब याद नहीं है कि उसके बाद क्या रिएक्शन मेरा उसके बारे में था, मगर मैं उसके ऊपर हैरान पड़ा हुआ कि यार तू इसको गालियां क्यों दे रहा है। उसने उसकी चीजें ना दे तुझे, अब कोई लड़का ना हम्म। दे तुझे तो तू फिर क्या करेगा। सिर्फ नोट्स ना देने पर लड़की को गालियां दे, ठीक है। देखो हमारे मर्दों के दिमाग में ना बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, दो तीन चीजें जो भी मर्द हजरात सुन रहे हैं ना, मैं एक आपको एक चीज बता दूं। एक तो ये सोचना बंद कर दो कि हमने छोटे कपड़े पहनने हैं तो आप लोगों के लिए पहने, नहीं, हम लोग अपने नहीं। किसी ने एक बड़ा अच्छा पोस्ट बनाया था कि ये लड़कियों ने कहा था ये मर्द नहीं समझते हैं, हमारी ड्रेसिंग स्टाइल, हमारे नेल कलर्स, हमारे हेयर स्टाइल, हाँ हमारे उस दिन का मूड, उसके हिसाब से हम ड्रेसिंग कर रहे होते हैं। हम ये सोच के नहीं कर रहे होते कि भैया वो मर्द हमें देखेगा तो मैं होगा। नो, वी ड्रेस फॉर आवरसेल्व्स, ठीक है ना, अपनी मर्जी के लिए हम करते हैं। यहाँ तो कोई दूसरी डेट बात पे ये आई है, हो तो वो फिर आपके लिए ड्रेस करके आएगी, वो एक अलग बात है। हाँ, तो बदते ये कि जैसे ये कह रहे होते हैं ना कि किसी के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनी हुई है तो हमारे साथ भी बनेगी। देखो, एक प्रोस्टिट्यूट को भी हक है कि वो किसके साथ सोए हाँ या ना बिल्कुल, सोए। हर एग्जैक्टली। औरत को ये हक है कि वो किसी के साथ सोए या ना सोए। आप जबरदस्ती किसी के साथ हाँ, नहीं कर सकते हो ये चीज। एंड व्हेन यू डू इट, चाहे वो मैरिज में हो, शादी में हो, जो भी है, इट्स रेप। मैरिटल रेप भी इट्स अ रियलिटी। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो मगर ये मैं तो समझ कभी में नहीं कभी आती इनको ना। कहता होता हूँ, मैं तो इनको कभी कभी कहता होता हूँ, तुम्हें ये पता है किसी को कोई पता नहीं है कि हम में से कौन सा मैरिटल रेप की पैदाइश हो। ये कहते हैं ना, वो कई दफा आ जाते हैं, कई दफा हिंदू आ जाते हैं मुझे कहते हैं ओ जी मुसलमान वो हुए जिनकी माओ के रेप हुए। तो भाई इधर तो यही नहीं पता कि आप हमारे ही बाप ने, किसी ने हमारी माँ का रेप ना किया हो, क्या पता, किसी को नहीं एग्जैक्टली पता नहीं। भाई। ये हालात ये हैं, जब तक औरत की रिस्पेक्ट नहीं होगी, हम में से कोई भी हो सकता है जो रेप की मैरिटल रेप की पैदाइश हो, क्या पता कौन है, हमें नहीं पता। और जिसका क्या, ऑफ बाप कोर्स। अपनी माँ को मार सकता है ना, जिसके बाप ने अपनी माँ को, जिसने अपनी माँ को मार खाते देखा है ना, वो ये बात सोच ले कि वो मैरिटल रेप की पैदाइश हो सकता है। तो रेप हाँ, फिर रेप ही होता मैं है। मैं हाँ जिस गांव मेरा जो ताल्लुक वगैरह है ना, वहां पर एक दफा एक बंदे ने अपनी माँ को गोली मार दी। मैं बहुत अच्छा छोटी थी ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे हादसा मगर अभी तक याद है। पता ये चला कि उसको सिर्फ शक था कि उसकी माँ
का अफेयर चल रहा था, सिर्फ उसने किसी को उससे बात करते हुए देख ली थी, पूरे गांव में उसकी जय जय, ओ बड़ा अच्छा, बड़ा इज्जत वाला काम किया, बड़ा इज्जत वाला काम किया, ना पुलिस ना कुछ, ये तो पता है ना आपको गांव वडेरे जमींदारों का कुछ नहीं। आई वाज लाइक शॉक्ड कि सिर्फ ये सोचने पे कि सिर्फ हुआ है, तो पाकिस्तान में भी अब आप देख लो ना, अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके साथ बाहर खड़े होकर बात कर रही होती तो बस 10 औरतें, और इसमें औरतें सबसे ज्यादा आती हो, इसका तो चक्कर होगा, देखो देखो ये क्या करी, देखो देखो, वही चीज ना अब यहाँ भी होती है, कनाडा में भी हो रही है ये लोग, वो पाकिस्तान में इंडियन नाम भी लिखे हैं ना साथ। तो मैं इसी वजह से तो मैं गोरों के एरिया में रह रही हूँ, जब से मैं आई हूँ मैं पाकिस्तानियों के बीच में रहती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने रहना है तो मेरे घर के तो बाहर खड़े होंगे ये लोग, ये सारे देखेंगे हाँ, बट मगर भाई मेरी गुजारिश यही है कि मर्दों से कि देखो आप लोग जो हैं अपने फ्रेंड्स के साथ सर्कल में रहते हो, उन लोगों को समझाओ, यू गाइज आर आउट देयर, अब सब चीजें इंटरनेट में, पाकिस्तान में भी जो लोग बैठे हैं वो इतने जाहिल नहीं है, तुम लोग सब कुछ देख सकते हो। बस ये है कि जो ऐसे लोग हैं ना जो वाकई में हमारी तरह के लोग हैं, बस वो अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं पाकिस्तान में, एंड यू नो व्हाई, ऑफ कोर्स। मगर ये है ना कि अब तो इनके कान फाड़ के भी हमारी आवाज जा रही है ना, अब ये जो मर्जी कर लें। अभी देखें वो आज एक बंदा आया, उसने मुझे बताया कि इमरान खान ने कहा कि फेसबुक को कि इस्लामोफोबिक चीजें हटाओ, उन्होंने उसकी वो वाली वीडियो हटा दी बहुत अच्छा जिसमें ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा था, तो सही किया, बिल्कुल ऐसे ही इतना जलील ख्वार और इतना खराब नाम आप लोगों का है, और फिर उस पे बैठ के ऐसी बातें कर रहे हो। इमरान खान तो यानी जिसे कहते हैं ना आप आखिरी बंदे हो ये बातें करने के उस पे, क्योंकि अब आप फौरन मुल्ला बन गए हो, पहले आप प्ले बॉय थे अब आप मुल्ला बन गए हो, आपने इतनी 1000 चूहे खा के जिसे कहते हैं ना हज को चले अब, तो अब आप पूरी दुनिया को बताओगे। आप मुझको एक बात बताओ, पूरी पूरी दुनिया आप लोगों के उस पर क्यों चलेगी? आप लोग अपने वहां पर बैठ के क्रिश्चियंस और सबके बारे में क्या क्या बकवासें नहीं करते हो, बुद्धिस्ट के जो बुत निकल आए उनको तोड़ दिया, उनको फोड़ दिया, तो तुम लोगों के बारे में जरा सी अभी चूं की है सिर्फ मैक्रोन ने, तो इन लोगों को देखो। और अब ये जिस तरीके से हरकतें हो रही ना, इससे क्या हुआ, और इनके मुंह पे चमाट ऐसे से पड़ा, क्योंकि अब वो कार्टून हर जगह पे है, हर किसी ने फेसबुक के प्रोफाइल पे बना के घूम रहा है, पहले चुप रहते तो शायद इतना नहीं होता। और जो पार्क गाड़ियां हुई हैं उनके 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 वाइपर्स के नीचे लगा के जा रहे हैं कार्टून, फ्रांस में ये लोग और सर्च कर रहे हैं। अच्छा, और एक और बात, ये लोग इतना हिपोक्रेट है, यानी बियॉन्ड हिपोक्रेट जिसे कहते हैं ना, इंटरनेट पे गूगल करो और देखो कितने मोहम्मद की तस्वीरें आती हैं। आप लोगों के अंदर गैरत है, इंटरनेट बंद कर दो, कट ऑफ हो जाओ सबसे, गूगल कट ऑफ, सारा इंटरनेट बंद कर दो। करेंगे कभी? कभी नहीं करेंगे। अपने फायदे के लिए जो जो इनको चीजें चाहिए ना वो काफिरों की यूज कर रहे हो, काफिरों से इतनी नफरत है तो ये गाड़ी इंटरनेट सब चीजें, जाओ गारों में रहो और गधों पे ट्रैवल करो, तुम लोग हो ही इसी काबिल, तुम लोगों को वाकई में कुछ नहीं मिलना था। वो फ्रांस में एक मोमेंट है ना कि गधे पे ही जाता है दफ्तर वो उस दिन हारिस ने तस्वीर उसकी दिखाई थी, मुझे समझ नहीं आती कि उसको किसने रखा हुआ है, मुझे लगता है वो काम भी किसी 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 गधों के अस्तबल में कर रहा होगा। ये आने कौन दे रहा है? अच्छा पता है, क्योंकि इसमें बहुत ये जो यूएन और ह्यूमन राइट्स वाले हैं ना, इनका सबसे बड़ा हाथ है, ये सबसे बड़ा हाथ है, ये सब कुछ जो ये ज्योग्राफी चेंज कर रहे हैं ना, दिस इज लाइक अ होल बिग एजेंडा दैट दे हैव गॉट राइट नाउ। ये कर ही जा रहे, चाह ही रहे थे कि इसी तरह से हो ताकि फिर लड़ाइयां होंगी, क्योंकि वो वी नो, हमें पता है कि ये पानी और ऑयल है, आप नहीं मिक्स कर सकते इनको। नहीं, तो ये अब यहाँ हो गई है, ये देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये जो फ्रांस में हुआ ना, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव हैपनिंग, और ये पहला खतरा तो है। आई कैन बेट यू ऑन दैट कि ये जहां भी अब कोई काम ऐसा करेंगे ना, लोगों ने उधर ही कार्टून लगाने हैं। अभी तो ये टीचर को मारा है, ब्लास्फेमी के चक्कर में तो लगाए हैं, कल को इन्होंने कहीं कोई मुसलमान देखा ना कि वो कहीं दीवार के साथ दारू पीने के बाद कहीं दीवार के साथ पेशाब कर रहा है वेस्टर्न कंट्री में, उन्होंने उधर मोहम्मद का कार्टून लगा देना, फिर क्या कल को इधर पेशाब नहीं करेगा। ये काम इनके साथ होना है इन द एंड, ठीक है। अरे एक और वीडियो भी तो आया है, वो नहीं देखा अभी, जो गैस स्टेशन पे वो बुर्का अबाया पहनी हुई बंदी थी, तो वो गोरों को पीट रहे हैं, इंग्लैंड की बात है। अभी एक और वीडियो भी आया है, वही ट्विटर पे वो वीडियो, और वो निकिता का वीडियो चले जा रहा था। मैंने कहा यार देखो, अब तो वो क्या वीडियो है, वो क्या वीडियो है? दो औरतें हैं गैस स्टेशन पे, अगर आप सर्च करोगे ना, तारिक फतेह ने भी लगाया था उसका कि हिजाबी वुमेन बीट अप, हिजाबी वुमेन फाइट करके लगाओ उस पे यूके, तो वो आएगा। वो
हाँ वो बंदे को मार रहा है, वो औरत को मार रहे हैं भाई, ऐसे हाथम पाई कहाँ से लेकर आ रही हो, जंट गवार कहाँ भर लिए इन, ये लोग सोच क्या नहीं, रहे थे, मेरे को औरत ये समझ में बुर्के नहीं वाली आता। बंदे को मार रही है। बंदी को और बंदे को, दोनों को। हाँ मेरे पास मेरा कंप्यूटर नहीं है अभी इधर, ना मैं दिखाती। ट्विटर पे है अच्छा, ये। देखना पड़ेगा यार, कौन सी ऐसी रेसलर मुसलमान थी बुर्के के अंदर छुपी हुई। वो कहीं भैया वो उसामा बिन तगड़ी लादेन है, थी ना? उनको देखो इतनी मोटी हो लगी। नहीं, उसामा बिन लादेन ने तो नहीं था, कहते हैं ये मरा नहीं है, कि वही होगा। ये बात है। दिस बस ये कोई इज, कोई हाल नहीं होना इनका नहीं, मगर मुझे गुस्सा बताऊं किन पे आ रहा है मुझे, तो यहाँ पे मैं तो कनाडा की जो मिसेस आगा में बैठे ना, मैं मुसलमान, मैं तो उनके साथ लगी रहती हूँ ना, मुझे बोलते रहते हैं हर वक्त। तो मुझे उनके पास सिर्फ एक ही चीज होती है, अरे तुम तो आधे कपड़े उतार के अपने कमाती हो, तो भैया तू मेरे बिल्स पे कर रहे हो, नहीं कर रहे ना, तो चुप करके अपनी गांड में सॉरी सिलाई कर दो। सॉरी, मेरे तो मुझे गालियां ही निकलती हैं इनके लिए, यू नो लाइक फालतू में। फिर मैं इनकी लगाती हूँ तस्वीरें, और मैं लगाती हूँ दिखाती हूँ कि देखो कौन कौन से जिहादी तुम्हारे मुल्क में रह रहे हैं, कौन कौन से जिहादी मुल्क में रह रहे हैं। और नहीं, दूसरी आप बात ये उनकी क्या, जाके, पता है फेसबुक की जो लाइक हिस्ट्री है वो बड़ा कुछ बंदे के बारे में बता देती है। फेसबुक पे आपने बंदा हाँ पहचानना है ना, फेसबुक की लाइक हिस्ट्री देखें जाके, उसने कौन लाइक किया होगा सारा, तो वो उनको बताया करें कि भाई तुम ये सारा कुछ देखते हो हर वक्त, तो तुम यही आप लोगे। आधी नंगी लड़की को देख क्यों रहे हो, कैसे पहुंचे हाँ, आप मेरी पेज पे, पहली बात तो ये है ना। अब क्यों देखो गए, मैं आपकी क्यों गए? आपकी वीडियोस देखती हूँ, मैं हारिस की देखती हूँ ना, तुम लोगों की जब भी वीडियोस में ऑन करती हूँ तो मुझको मौलानाओं के एड्स चल रहे होते हैं, इस्लाम के एड्स चल रहे होते हैं, क्योंकि दैट इज व्हाट आई एम सर्चिंग, राइट। हाँ, हालांकि हाँ। मैं भी कहती हूँ यार, इनके एथियस्ट की वीडियो देखने से पहले मुझे ये देखना पड़ता है, इट्स लाइक सो आयरॉनिक। नहीं, वो असल में पता मगर क्या है, ये हाँ YouTube ने पता नहीं क्या किया है। YouTube जो है ना, मौलवियों के पैसे हमें दिलवा रही है। कह रही है शायद YouTube अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रही है। क्यों? वो मैं आपको बताता हूँ। असल में पता क्या है, ये मुस्लिम्स देखते हैं ना, जो मुस्लिम्स हाँ देखते हैं, उनको वो यही सजेस्ट करती है, इस तरह के ऐड। तो जब वो इनको इस तरह के ऐड सजेस्ट करती है, तो वो फिर वो जारी बात है, जो ज्यादा ट्रेंड में होते हैं लोग डिपेंड भी करता है ना, मैं सर्च भी कर रही होती हूँ ना, तुम आपका वो गया हारिस हो गया, मैं ज्यादातर इसी टॉपिक पे सर्च कर रही होती हूँ ना, तो वो मुझे वही एड दिखा रहा होता है। अगर भैया आपको मेरी फीड दिख गई, न्यूज फीड दिख गई फेसबुक पे, तो आप भी आधी लड़कियों के नंगे कपड़ों में तस्वीरें हाँ, ढूंढ हाँ, रहे हो। अब एग्जैक्टली, कल एक एग्जैक्टली। बंदा ना मुझसे कहता है कि अच्छा, खुद वो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से है, प्रमोशन पता नहीं कोई चलाता है, हर वक्त फोटोशूट्स हो रहे होते हैं, तो कहता है कि तुम तो फायर से खेल रही हो। मैंने कहा पहली, फिर मुझसे कहता है तुम व्यूज के लिए ये करती हो, मैं कहती हूँ कि मैं अपना कंटेंट, अपना जिस्म दिखा रही हूँ। मैंने कहा बीसी, तुम जो दूसरी लड़कियों की मथीरा और दूसरी मॉडल्स की आधी आधी तस्वीरें लगा के फिर व्यूज लेते हो, हाँ, और अब बैठ के वहां पे मुझे तकरीर कर रहे हो। यानी आप हिप, ये इन लोगों का तो मैं क्या बोलूं, लाइक सीरियसली मेरे सामने हो ना, तो मैं इन लोगों को ऐसा डंडा दूं, इन लोगों का इलाज ही यही है। अगर आप लोगों ने इनको सीधा करना है ना, या तो इनके काट के फेंक दो, और जो इस तरह की के लोग हैं ना, उनको ऐसा डंडा नीचे से अच्छे तरीके से दो, ताकि वो तौबा करें, और जब तक नहीं निकालो, जब तक वो कहें कि हाँ आगे हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे, जब तक इन मर्दों के साथ ऐसी हरकतें नहीं होंगी ना, ये सुधरने वाले नहीं है, हमारे अच्छा, देसी मर्द नहीं आपका चैनल सुधरेंगे। का लिंक देना इधर जिस चैट में लोगों को, ताकि लोग जाएं सब्सक्राइब करें जी। अच्छा महलीज का चैनल सब्सक्राइब करें, मैं आपको दिखा ही देता हूँ महलीज का चैनल, तो जाके सब्सक्राइब कर लें भाई। लास्ट वाला मैंने से, मैं तो बड़ी, मेरा चैनल अडल्ट ऑडियंस के लिए है, मैं दिल भर के कोई गालियां नहीं, देती हूँ। मेरा कोपिंग मैकेनिज्म ये है कि मैं अपनी भड़ास जो है वो गालियों में निकालती हूँ। बड़ा, अच्छा जी, ये कभी आपने देखिए जी, ट्राई ये किया है है जी। गालिब? मैं जी गालिब गालियां देने से आजकल गालियों का योगा नहीं ट्राई किया आपने? ओह, बड़ा नहीं, वो सुकून फिर मैं मिलता है। प्राइवेट में देता हूँ ना। अब आप तो सीधा ओके सामने चलो। देती है। ये देखें जी, ये महलीज का चैनल है जी, महलीज सरकारी 1 इसका ये है टैग। तो ये आप जरूर देखिए जाके, ठीक है। महलीज काफी लाइव स्ट्रीम्स वगैरह भी थैंक यू करती गालिब। हैं, काफी इन इन टॉपिक्स को भी छेड़ती हैं, खासतौर पे वुमेन राइट्स के हिसाब से। तो ये जाके आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लिंक भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ इधर चैट के अंदर। एक दो दफा पहले ये आई हैं और मेरे भी जेहन में नहीं रहा, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये हारिस के साथ आई हैं तो वो बातें इतनी ज्यादा होती नहीं है कि उसके बाद जेहन आई में नो। नहीं रहा कि महलीज का चैनल भी जो है ना वो दिखा दिया जाए। तो ये चैनल नहीं है जी, नहीं आप कोई जरूर बात नहीं। जाके सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो शी इज ऑल्सो वन ऑफ अस, मतलब शी, ये इस दस्ते की हरावल सिपाही हैं ये भी, तो काम कर रही हैं अपनी जगह पे। तो जरूर जाएं और सब्सक्राइब सबको करें। मिलके काम करना है, that's how we have to support each other, that's all I have to say। चलो गालिब मैं जा रही हूँ, छोटी चलो आ ठीक गई है है जी, इट मुझे इज ऑलवेज वेरी ले गुड टू जाने के हैव लिए, यू। थैंक यू सो मच। चलें जी, थैंक यू, ओके, थैंक यू, ओके। थैंक यू, बाय।
अच्छा जी, तो ये थी महलीज। तो जी चैनल मैंने आप लोगों को दिखा दिया, लिंक भी दिया, जरूर सब्सक्राइब कर लें महलीज का चैनल, ठीक है। और आप लाइव स्ट्रीम वगैरह भी करती हैं ये, और काफी बातें भी करती हैं, और मोमिनों को बड़ी गालियां देती हैं। तो अगर आपका कभी जो है ना सही धुआंधार किस्म की मोमिनों की इज्जत अफजाई का सुनने का दिल कर रहा हो, तो जाके महलीज का चैनल देखें जरूर। अच्छा जी।